जय भारत दोस्तों। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच का पहले दिन टॉस हुआ और टॉस इंग्लैंड ने जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया और इस मैच में इंग्लैंड दो बदलाव के साथ उतरा। मार्क वुड की जगह रॉबिन्सन और रेहान की जगह पर बशीर को खिलाने का डिसीजन लिया। वहीं भारत ने भी चौथे मैच में जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देकर आकाशदीप को खिलाने का डिसीजन लिया। और जब भारत बॉलिंग करने के लिए ग्राउंड पर उतरा तो काफी हरकत करती हुई बॉल नजर आई और काफी सारी क्लोज कॉल्स रही जिसमें बाल बाल बचे इंग्लिश बल्लेबाज आउट होने से। उसके बाद आकाशदीप ने अपने दूसरे ओवर की पांचवी गेंद पर कैरली को क्लीन बोल्ड कर दिया जब इंग्लैंड का स्कोर केवल 7 रन था, लेकिन उसके बाद ग्राउंड पर हुटर बजा और नो बॉल वो करार दी गई और कैरली को यह जीवनदान तब मिल गया जब वो मात्र 4 रन के स्कोर पर थे। यकीनन आकाशदीप को काफी दुख हुआ क्योंकि ये उनका करियर का पहला टेस्ट विकेट था जो नो बॉल हो जाने की वजह से उनको मिला नहीं। उसके बाद उसी कैरली ने मोहम्मद सिराज के एक ओवर में लगातार 3 चौके और एक छक्का भी जड़ा, लेकिन फिर उसके बाद आकाशदीप के चौथे ओवर की दूसरी गेंद डकेट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट के पीछे खड़े ध्रुव जुरैल के हाथों में जाकर समा गई और इस तरीके से इंग्लैंड को पहला झटका 47 के स्कोर पर लगा। डकेट के रूप में 11 रन उन्होंने बनाए और ये आकाशदीप के करियर का पहला टेस्ट विकेट था जो बेन डकेट के रूप में उनको मिला। उसके बाद अगली ही गेंद ओली पोप के पैड पर जाकर हिट कर गई। अपील हुई, अंपायर ने नोट आउट दिया, लेकिन रिव्यू लेने के चलते कि पता लगा कि बॉल इनलाइन पिच होकर सीधे विकेटों को जाकर हिट कर रही है, जिसके चलते अंपायर को फिर ओली पोप को आउट देना पड़ा। बिना खाता खोले ओली पोप लौट गए और ये इंग्लैंड के लिए दूसरा बड़ा झटका था जो आकाशदीप ने इंग्लैंड को दिया। इससे पहले कि इंग्लैंड इन दो बड़े झटकों से उभरता, उसके बाद आकाशदीप ने तीसरा झटका इंग्लैंड को जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड करके दे दिया उसके 10 रनों के भीतर और ये तीसरा विकेट था आकाशदीप के लिए। जैक क्रॉली 42 रन बनाकर दूसरी बार आकाशदीप का शिकार बने। पहली बार नो बॉल हो गई थी जब वो 4 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। उसके बाद जॉनी ब्रेस्टो और जो रूट ने इंग्लिश बल्लेबाजी को संभाला और दोनों ने मिलकर 50 से ज्यादा की साझेदारी की, लेकिन फिर उसके बाद रविचंद्रन अश्विन के एक बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के लिए जॉनी ब्रेस्टो गए, लेकिन बॉल को ठीक से टाइम नहीं कर पाए और बॉल उनके शरीर पर जाकर लगी जो सीधे विकेटों को हिट कर रही थी। अंपायर ने नोट आउट दिया, लेकिन रिव्यू लेने के चलते पता चला कि बॉल सीधे विकेटों पर जाकर हिट कर रही थी, जिससे जॉनी ब्रेस्टो को 38 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। इंग्लैंड अभी 109 रन पर 4 विकेट हुआ ही था कि बेन स्टोक्स को सिर्फ 3 रन के स्कोर पर रविचंद्रन अश्विन ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इंग्लैंड के लिए 5वां बड़ा झटका था। उसके बाद जो रूट और बेन फोक्स दोनों ने मिलकर संभल कर इंग्लिश बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया और एक अच्छी पार्टनरशिप को बिल्ड किया और जब भी कोई उनके जोन में गेंद आती तो बड़ा हिट के लिए भी वो दोनों जाते। लेकिन फिर बेन फोक्स ने एक शॉट खेला मोहम्मद सिराज की गेंद पर, मिड विकेट एरिया में खड़े रविंद्र जडेजा ने कोई गलती नहीं की उनका कैच लपकने में और बेन फोक्स को आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। 47 रन बनाकर एक अच्छी इंपैक्टफुल पारी वो खेल कर गए और अच्छी साझेदारी जिसकी जरूरत थी उन्होंने जो रूट के साथ मिलकर बिल्ड की, जिससे इंग्लैंड एक अच्छी पोजीशन में पहुंच गया। हालांकि टॉम हार्टली कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए और वो क्लीन बोल्ड हो गए मोहम्मद सिराज की गेंद पर सिर्फ 13 रन बनाकर। इनके आउट हो जाने के बाद रॉबिन्सन जब बैटिंग करने के लिए आए तो वो 8 के निजी स्कोर पर थे जब रविंद्र जडेजा की एक गेंद उनकी पैड को हिट कर गई, जिस कारण से अपील हुई। अंपायर ने नोट आउट दिया, लेकिन वो साफ पता चल रहा था कि बॉल इनलाइन पिच होकर सीधे विकेटों को जाकर हिट कर रही है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य यह था कि उनके पास कोई रिव्यू नहीं बचा, जिस कारण से विकेट उनको मिला नहीं। कि दूसरे छोर पर खड़े जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस सीरीज में अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा। इसकी बदौलत इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 302 रन बना लिए 7 विकेट खोकर। जो रूट अभी 106 रन पर और रॉबिन्सन 31 रन पर खेल रहे हैं। सो देखते हैं अभी कल के दिन क्या होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। थैंक यू सो वेरी मच।